नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुसलमानों की ख़ास आबादी है और वहाँ पर औक़ाफ़ी इदारों की भी कोई कमी नहीं है। इन्हीं औक़ाफ़ी इदारों में यतीम खाना एक ऐसा इदारा है जो करीब 130 साल पहले हमारे आबा व अजदाद ने क़ायम किया था। इस यतीम खाने का मकसद ये था कि रियासत भर में जो भी यतीम बच्चे हैं वो अच्छी जगह पर तालीम हासिल करें, उन्हें अच्छे रहने की सहूलत मैसर हो और उनका ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि वो मुस्तक़बिल में बेहतर से बेहतर शहरी बन सकें, एक अच्छे मुसलमान बन सकें और किसी के मोहताज ना रहें। इसी मकसद के तहत क़ायम करदा यतीम खाने में 70 साल पहले उर्दू स्कूल का आगाज़ किया गया था, जिसमें हज़ारों तलबा ने तालीम हासिल की है। रफ्ता रफ्ता इस स्कूल से हाई स्कूल में तब्दील हो गया और इस स्कूल के ज़रिए से जो तलबा फारिग हुए हैं वो इस वक्त रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कैसे इस यतीम खाने के स्कूल को ग्रहण लग गया कि ये एडेड स्कूल होने के बावजूद आज इस स्कूल की यानी यतीम खाना इदारे के जो मुंतज़मीन हैं वो चाह रहे हैं कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। हालांकि वहाँ पर इस वक्त 450 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, लेकिन इन तलबा को इस यतीम खाना एडेड स्कूल से हटाकर अपनी तरफ से क़ायम करदा स्कूल में दाखिला दिलवाने की मुसलसल कोशिश हो रही है। यतीम खाना स्कूल के इंतज़ामिया के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने ये कहकर स्कूल को बंद करने की पेशकश की है कि यतीम खाना लफ्ज़ एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करवाता है, इसलिए इस यतीम खाना स्कूल का नाम हटाकर या इस स्कूल को बंद करते हुए एक ऐसे मॉडर्न स्कूल का नाम दिया जाए जिसमें यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें। वाज़ेह हो कि यतीम खाना स्कूल उर्दू स्कूल है, वहाँ पर अंग्रेज़ी की भी तालीम होती है, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तालीम होती है और वहाँ पर जो खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा हैं वो एडेड हैं, यानी सरकारी तौर पर तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा हैं। तकरीबन 8 से 10 असातिज़ा वहाँ पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कमेटी ने ये कहकर स्कूल को बंद करने की सिफारिश महकमा तालीम आम्मा से की है कि यहाँ पर जो तालीमी मियार है वो हर दर्जा गिरा हुआ है, इस स्कूल को बंद करना ही मुनासिब है और यहाँ पर जो असातिज़ा यानी टीचर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। यानी ये तीर से दो शिकार करते हुए यतीम खाना मैनेजमेंट कमेटी ने स्कूल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और वो यहाँ पर खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक तरफ रियासत भर में औक़ाफ़ी इदारों को बचाने, उर्दू ज़बान को बचाने, सरकारी मुलाज़िमतें दिलाने के लिए कई लोग जदोजहद कर रहे हैं और पूरी कौम फिक्रमंद है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वहीं 8 से 10 जो असातिज़ा हैं यतीम खाना स्कूल में जो असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनकी नौकरियां सरकारी हैं। गौरतलब बात है कि अगर इस स्कूल को बंद कर दिया जाए तो स्कूल के तलबा ही सिर्फ मुंतकिल नहीं होते बल्कि यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा की नौकरियाँ भी ख़तरे में पड़ जाएंगी और मुस्तक़बिल में 8 से 10 जो सरकारी मुलाज़िमतें मुस्लिम टीचर्स को मिलनी चाहिए थी वो मुलाज़िमतों से महरूम हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि किस बुनियाद पर यतीम खाना कमेटी स्कूल को बंद करने की जदोजहद में लगी हुई है। एक अहाते में 2 स्कूल बनाते हुए एक तरफ सरकारी स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां पर तमाम सहूलियात हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं, तो वहीं दूसरी जानिब यतीम खाना अहाते में ही जो वक्फ की इमलाक है उसी अहाते में एक प्राइवेट स्कूल को बनाकर किस तरह से किसके फ़ायदे के लिए ये काम किया जा रहा है ये भी सवाल है। क्या वाकई में हमारे अजदाद यानी मुसलमानों के अजदाद जो हैं औक़ाफ़ी इदारों को इसी मकसद के लिए कौम के नाम वक्फ किया था? क्या इसी मकसद के लिए कौम के इदारों का क़याम किया था? अगर यतीम खाना कमेटी के हाथ से ये मुमकिन नहीं हो रहा है कि वो एडेड स्कूल को मज़ीद दिनों तक चलाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इस इदारे से बरतरफ हो जाएं, वो इस इदारे से अलहदगी इख्तियार करें। यकीनन ये इदारा यतीमों का हक़ है, सिर्फ यतीमों का ही नहीं कौम के तमाम उन लोगों का है जो औक़ाफ़ी इदारों से मोहब्बत रखते हैं, जो औक़ाफ़ी इदारों की फलाह व बहबूदी चाहते हैं।
اگر واقعی میں یتیم خانہ کے نام سے انہیں چڑ ہے تو کیوں کر یہ لوگ یتیم خانہ کمیٹی کے اراکین بنے ہوئے ہیں، کیوں کر یہ لوگ یتیم خانہ کمیٹی کے صدر، سیکریٹری یا دوسرے اراکین بننے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، کیوں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیوں الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگتے ہیں۔ اگر اسکول کو چلانا مشکل ہو رہا ہے، اگر اسکول میں بچوں کا داخلہ ممکن نہیں ہو رہا ہے تو جو ذمہ دار، جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو اس اسکول کی اہمیت اور یہاں کی سہولیات کے تعلق سے واقف کرائیں۔ جس طرح سے ووٹ مانگنے کے لیے وہ گھر گھر جا کر لوگوں کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، اسی طرح سے کیا وہ اسکول میں داخلوں کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ ان تمام سوالات کا جواب انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے دینا ہوگا، کیونکہ یہ اوقافی ادارہ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے اور یہ نہ ہی اس اسکول کے کفیل ہیں۔ اگر واقعی میں ان کو اور کچھ کام کرنا ہے تو اس ادارے سے ہٹ کر کہیں اور علاقے میں جائیں جہاں پر اسکولوں کی واقعی میں ضرورت ہے۔ اگر ان میں واقعی میں قوم کو خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو وہ اس صورت میں اس یتیم خانے ادارے سے علیحدہ ہو کر اپنے کام کو دوسری جگہ پر منتقل کریں۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک اجازت دیں، شکریہ۔